नमस्कार, जय श्री राम। निफ्टी की वीकली एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी ने इस सप्ताह 19,751 पे क्लोजिंग दी है, जो पिछले सप्ताह से लगभग 100 पॉइंट के ऊपर की क्लोजिंग है। निफ्टी ने इस सप्ताह एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग की है। निफ्टी के वीकली चार्ट पर जो हमने एक मेजर सपोर्ट बताया था, ये 19,250 का, जो लास्ट वीकली एनालिसिस की वीडियो थी उसमें ये 19,250 का मेजर सपोर्ट है वीकली चार्ट पर। ये जो सपोर्ट अगर भंग होता है तो इस पे जो RSI डाइवर्जन है उस का जो सेटअप बना हुआ है, अंडर कंस्ट्रक्शन जो सेटअप RSI डाइवर्जन का, उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। इस ब्रेकडाउन के बाद एक पैनिक सेलिंग देखने की स्थिति निफ्टी के चार्ट पर बन सकती है। जब तक 19,250 का सत्तर बरकरार है तो निफ्टी के चार्ट पर किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। तो इसलिए चार्ट को देखिए, न्यूज़ नाज पे थोड़ा कम विश्वास कीजिए। ये चार्ट पर अगर ये मेजर लेवल भंग होता है तो हमें अलर्ट होने की ज़रूरत है। पोजीशंस हल्की की जा सकती हैं, लेकिन जब तक ये 19,250 का सत्तर बरकरार है तो निफ्टी का चार्ट अभी स्ट्रॉन्ग है। निफ्टी के डेली चार्ट पर हमने पिछले लास्ट की वीडियो में एक कुछ चर्चा की थी, चैनल बना के शो किया था। ये निफ्टी का डेली चार्ट है। निफ्टी का डेली चार्ट पे हमने पहले से ही पहले से ही आइडिया लगा लिया था कि यहाँ पे एक ये चैनल है, चैनल अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसे हमने ये चैनल मार्क किया था यहाँ से लेके इन दो पीक्स को मिला के, और नीचे की ओर ये चैनल ड्रा किया था। और इस चैनल का जो लोअर एंड था, ये सपोर्ट की चर्चा भी हमने लास्ट वीडियो में की थी। और इस जैसे ही इस चैनल के लोअर एंड पर निफ्टी आया, यहाँ से कितना बड़ा बाउंस बैक आया, और उसी दिन की जो कैंडल है बुलिश किकिंग कैंडल बनी थी, उसके बाद से निफ्टी ने, यानी कि यहाँ पे ये जो लेवल था 19,333 से और 19,800 तक की एक तरफा दौड़ लगाई। और इसमें जो आवरली चार्ट के ऊपर हमने जो मेजर लेवल मार्क किए थे, ये निफ्टी का आवरली चार्ट है। आवरली चार्ट पर यहाँ पे जो ये बार बार रेसिस्टेंस मान रहा था, जो कि 19,733 का लेवल था। जैसे कि यहाँ पे एक बार इसने रेसिस्टेंस माना, ये यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये जो लेवल था 19,733 के आसपास का जो सत्तर था, इस सत्तर के ऊपर हमने फर्स्ट साइन ऑफ मजबूती की बात की थी कि 19,733 के ऊपर सस्टेन करता है तो पहले साइन होगी मजबूती के। और 19,800 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो ट्रेंड पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन निफ्टी 19,800 के स्तर के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। 19,733 के ऊपर निफ्टी टिका तो इसने 19,800 तक के सत्तर को छुआ। उसके बाद ये शुक्रवार के सेशन में गैप डाउन ओपनिंग हुई। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद भी निफ्टी ने, मतलब पिछले सेशंस के दौरान ये स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि 19,733 के ऊपर सस्टेन कर रहा था। तो ये फर्स्ट साइन ऑफ मजबूती के संकेत थे। उसी वजह से अगले दिन निफ्टी ने, मतलब सुबह के, इसका 5 मिनट का चार्ट करके देखते हैं तो अगले दिन शुक्रवार के सेशंस में भी तेज़ी बनी, क्योंकि पिछले सेशन, अगला सेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि 19,733 के सत्तर पर ऊपर ट्रेड कर रहा था, तो फर्स्ट साइन ऑफ मजबूती के दिख रहे थे निफ्टी के चार्ट पर। तो शुक्रवार के सेशन में गैप डाउन की ओपनिंग होने के बाद भी, यहाँ ही थोड़ी रेंज में रहने के बाद, ये नीचे के सत्तर पर ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था। ये लेफ़्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर। और इस सेटअप का हमने, जैसे ये ब्रेकआउट आया था, इस सेटअप का हमने अपने फ्री लर्निंग ग्रुप पे पोस्ट भी किया था। इस यहाँ पे जैसे इस कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ, इस ब्रेकआउट के बाद निफ्टी नीचे नहीं आया, यानी कि 2-4 पॉइंट भी नीचे नहीं आया। सीधा निफ्टी ने यहाँ से 19,700 से 19,800 तक की, यानी 100 पॉइंट की एक तरफा दौड़ लगाई। तो ये जो मेजर लेवल होते हैं कि जब निफ्टी पिछले सेशन में, बृहस्पतिवार के सेशन में 19,733 के ऊपर सस्टेन कर रहा था, इससे मजबूती के साइन दिख रहे थे। और शुक्रवार को ख़राब न्यूज़ के कारण ग्लोबल नेगेटिव थे, सब कुछ नेगेटिव होते हुए भी गैप डाउन ओपनिंग के बाद निफ्टी में ऊपर के स्तर देखने को मिले, यानी निफ्टी ने दोबारा से 19,800 को छूने का प्रयास किया। तो ये पिछले जो सेशन होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि निफ्टी किस स्टेज पर ट्रेड कर रहा है और अगले सेशन में बायस किस तरफ होगा, ये हमारे बैक ऑफ द माइंड में होना चाहिए। फाइनल डिसीजन इंट्राडे के बेसिस पे लिया जाता है। तो इंट्राडे में हमने इसमें काफ़ी समय देखने के बाद हमें यहाँ साइन भी दिख गए थे कि यहाँ पे
ये इनवर्स हेड 5 मिनट के चार्ट पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट आया और इससे साफ संकेत हो गए थे कि निफ्टी ऊपर की ओर बढ़ सकता है। तो गैप डाउन गैप अप ओपनिंग में प्राइस एक्शन अहम होता है, लेकिन पिछले सेशंस में यानी डेली चार्ट क्या कह रहा है, डेली चार्ट के अकॉर्डिंग मतलब बायस किस तरफ है उसका भी थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। और उसी के अनुसार निफ्टी ने 19,800 के स्तर को भी छुआ। बाद में यहाँ पे 19,800 जो रेसिस्टेंस का लेवल था वहीं से ही सेकंड सेशन में सेकंड हाफ में निफ्टी के चार्ट पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो अगले वीक के हिसाब से जो निफ्टी के चार्ट पर मेजर इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस है वो यहाँ पे 19,733 का एक इम्पोर्टेंट सतर जो हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ये जो यहाँ से इसको थोड़ा सा इसको रिप्लेस कर लेते हैं। ये करीब जहाँ पे इसके आसपास ही बंद हुआ है 19,733 के आसपास ही निफ्टी बंद हुआ है, इसके ऊपर 750 पे बंद हुआ है। यानी ये भी एक अच्छा साइन है कि 19,733 के ऊपर निफ्टी सस्टेन कर रहा है अभी। और नीचे की ओर जो मेजर लेवल है नीचे की ओर, जैसे ये यहाँ पे ये रेसिस्टेंस माना था पीछे, ये 19,655 का जो लेवल है 19,655 का ये एक मेजर लेवल है। उसके बाद इससे अगला जो मेजर लेवल है नीचे की ओर जो एक 19,500 जो साइकोलॉजिकल लेवल है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट लेवल भी है। क्यों लेवल इम्पोर्टेंट है ये कि 19,500 के ऊपर निफ्टी ये जितने दिन से ये साइडवेज रेंज बाउंड चल रहा है, इसमें एक सेशन को छोड़ दें तो बाकी सभी सेशंस 19,500 के ऊपर की क्लोजिंग दी है निफ्टी ने। यानी कि इस सेशन को इसको एक को छोड़ दिया जाए तो बाकी इतने सारे सेशन से इसको डेली चार्ट पर देखेंगे करीब 15 के करीब सेशन होंगे जिनमें निफ्टी ने 19,500 के ऊपर की क्लोजिंग दी है। तो 19,500 का सतर बेहद इम्पोर्टेंट है। 19,500 अगर ब्रीच होता है तो शायद ये चैनल का लोअर एंड भी ब्रीच हो जाए। तो जो मेजर लेवल नीचे की ओर है 19,500 और जो मीडिएटर के रूप में है 19,655 और ऊपर की ओर जो है 19,800 का सतर है। 19,800 के ऊपर सस्टेन करता है, लगातार कंटिन्यू सस्टेन कर जाता है तो ट्रेंड है वो पॉजिटिव हो जाएगा और पूरी तरह से बुलिश हो जाएगा निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी अपने प्रीवियस हाई को छू सकता है। 19,800 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो निफ्टी अपने प्रीवियस हाई को छू सकता है। तो ये थे अगले वीक के हिसाब से इम्पोर्टेंट लेवल। तो दोस्तों इस सप्ताह का निफ्टी का एनालिसिस का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।